नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब फैमिली जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, इस क्लास में हम बात करने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन ईवीएस की बात करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है आपका बाय जायसवाल सर। इस प्रैक्टिस सेट में हम टॉप 20 क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एग्जाम पैटर्न पर हैं। और ये टॉप 20 क्वेश्चन, ये प्रैक्टिस सेट आपकी तैयारी को जांचता है, आपकी तैयारी को बताता है कि आपकी तैयारी कितनी है, आपकी प्रिपरेशन को, डेप्थ के गहराई को जांचता है, परखता है और आपको फीडबैक बताता है। और इसका पहला पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन पे ऑलरेडी कल अपलोड हो चुका है, क्लास कंप्लीट हो चुकी है, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, स्क्रीन पर रहेगा और इसके जो टोटल 20 क्वेश्चंस रहेंगे, 20 में से जो भी आपका स्कोर है, फीडबैक है, अवश्य कमेंट के माध्यम से बताइएगा। पहला प्रश्न है, किसी प्राकृतिक संसाधन का नवीकरण होता है। कल हमने नवीकरणीय और अनवीकरण दोनों को परिभाषित करके अच्छे तरीके से बताया था। तो किसी प्राकृतिक संसाधन का नवीकरण क्या होता है? नवीनीकरण होता है। प्राकृतिक चक्र द्वारा, भौतिक चक्र, कृत्रिम चक्र या इनमें से कोई नहीं। तो किसी प्राकृतिक संसाधन का जो नवीनीकरण होता है वह प्राकृतिक चक्र के द्वारा होता है। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही कल हो जाएगा। इसके साथ ही आपका दूसरा प्रश्न पूछा जा रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। 5 जून, 10 मार्च को, 15 अप्रैल को या 20 अगस्त को। बहुत ही सरल और साधारण सा प्रश्न है, सभी लगभग जानते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस की बात करते हैं, अगर 5वीं कक्षा के बच्चे से पूछ लिया जाएगा तो वो भी बच्चा बता देगा कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। बात करेंगे 5 जून को। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसी के साथ ही आपका अगला प्रश्न, कल हमने 20 प्रश्न किया था, उससे आगे की क्लास हम कर रहे हैं। शांत घाटी कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या केरल राज्य की बात करते हैं। शांत घाटी कहाँ पर है, सभी कमेंट कीजिएगा। तो लगभग सभी लोग जानते हैं, हम बात करेंगे केरल राज्य की बात करते हैं। अगर ये पूछा जाता है कि आपके केरल राज्य में शांत घाटी कहाँ है, तो शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान केरल के आपके पलक्कड़ जिले में नीलगिरी की पहाड़ियों पर स्थित है। यह उद्यान भारत दक्षिण पश्चिमी घाट के वर्षा वनों और आंध्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के आखिरी अंशीय छोर पर है। शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान केरल के पलक्कड़ जिले में नीलगिरी की पहाड़ियों पर स्थित है। इतना पॉइंट आपको माइंड पर स्टोर कर लेना है। अगला प्रश्न दोस्तों, वन महोत्सव मनाया जाता है। जी हाँ साथियों, वन महोत्सव है जनवरी फरवरी मनाया जाता है, फरवरी जुलाई में, मार्च अप्रैल में या दिसंबर अगस्त में। तो यहाँ पे आप लोगों का राइट ऑप्शन सभी लोग जानते हैं, जुलाई की बात करते हैं। अगर वन महोत्सव का जिक्र होता है, जुलाई महीना सर्वोपरि आता है, तो यहाँ पे भी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। इसी के साथ ही आपका अगला प्रश्न स्क्रीन पर दिया गया है कि निम्न में से कौन सा जो है वनों उन्मूलन का कारण नहीं है? झूम खेती, बांधों का निर्माण, सड़कों का निर्माण या वन रोपण की बात करें, सभी कमेंट कीजिएगा। देखिए साथियों, वनों उन्मूलन का जो कारण होता है वह होता है झूम खेती, बांधों का निर्माण, सड़कों का निर्माण। ठीक है, तो कौन सा वनों उन्मूलन का कारण नहीं होगा ये बताइएगा, सभी लोग बताइएगा। देखिए, झूम खेती की बात कर रहे हैं, यहाँ पे बांधों के निर्माण की बात की जा रही है, सड़कों के निर्माण की बात की जा रही है, वन रोपण की बात कर रहे हैं। बहुत ही साधारण सा प्रश्न। वैसे इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट करके बताना है कि वन उन्मूलन का या वनों का उन्मूलन कौन सा कारण नहीं है। बहुत ही सरल प्रश्न है और ये प्रश्न हम कर चुके हैं ऑलरेडी। आपको आने वाली जो क्लासेज हम कंप्लीट कर चुके उसमें हमने आपको बताया था। अगर आप हमारे डेली क्लासेज ज्वाइन करते हैं तो आप लोग अवश्य समझेंगे और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। जी हाँ, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान से आपको पता है 1 से 2 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं आपके आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में या केरल राज्य पर स्थित है, सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी जिनका सपना है गवर्नमेंट एग्ज़ाम को फतेह करना, एक सरकारी सीट पक्की करना, अपना स्थान पक्का करना, सभी कमेंट कीजिएगा। साथियों, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का जिक्र होता है और मध्य प्रदेश का नाम ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता है। जी हाँ, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान आपके मध्य प्रदेश पर स्थित है और भारत का एक प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है।
मध्य प्रदेश अपने राष्ट्रीय पार्कों और जंगलों के लिए प्रसिद्ध भी है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, वास्तुकला के लिए विख्यात कान्हा पर्यटकों के लिए जो है हमेशा ही आकर्षण का केंद्र बना हुआ है और रहा भी है। अगला प्रश्न है, ओजोन छिद्र पाया जाता है। दोस्तों, जो ओजोन छिद्र है वह अंटार्कटिका के ऊपर पाया जाता है, प्रशांत महासागर के ऊपर, हिंद महासागर के ऊपर या बंगाल खाड़ी के ऊपर पाया जाता है। देखिए, ओजोन छिद्र की बात करते हैं तो ओजोन छिद्र का जिक्र होता है तो यह सर्वप्रथम की बात करते हैं अंटार्कटिका के ऊपर। जी हाँ, पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ओजोन छिद्र पाया जाता है अंटार्कटिका के ऊपर जो है पाया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि विश्व संरक्षण दिवस मनाया जाता है 3 दिसंबर को, 10 अगस्त को, 15 जून को, 28 जुलाई को। सभी कमेंट कीजिएगा। देखिए, विश्व संरक्षण दिवस का बात होता है, सभी लोग जानते हैं 3 दिसंबर की बात करते हैं, विश्व विकलांग दिवस की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे विश्व संरक्षण दिवस की बात कर रहे हैं तो हम बात करेंगे 28 जुलाई। जी हाँ साथियों, 28 जुलाई को जो है विश्व संरक्षण दिवस मनाया जाता है। डी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। विश्व प्राकृतिक संरक्षण, वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे प्रत्येक वर्ष 28 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाने का प्रमुख उद्देश्य होता है पृथ्वी के प्राकृतिक वातावरण से विलुप्त होते हुए जीव जंतु तथा पेड़ पौधों का संरक्षण करना। आज बहुत ही बारिश माहौल बनता हुआ है, बादल गरज रहे हैं, यानी कह सकते हैं माहौल पढ़ने का बहुत ही अच्छा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, शाकाहारी जीवों को खाने वाले कौन से पोषी स्तर में आते हैं? प्रथम की बात करेंगे, द्वितीय की बात करेंगे, चतुर्थ की बात करेंगे, तृतीय की बात करेंगे। साथियों, शाकाहारी जीवों को खाने वाले पोषी स्तर की बात कर रहे हैं तो शाकाहारी जीवों को खाने वाले जो पोषी स्तर होते हैं वह क्या कहलाते हैं? देखिए, प्रथम जो होता है, प्रथम पोषी स्तर क्या कहलाता है? वह जो पेड़ पौधे पत्तियों को खाते हैं, और द्वितीय स्तर वह होता है जो पेड़ पौधे पत्तियों को खाने वाले होते हैं, क्या होते हैं? शाकाहारी जीव की बात करते हैं। तो शाकाहारी जीवों को खाने वाले, अब शाकाहारी जीवों को जो कोई खाएगा तो वह द्वितीय स्तर पर कहला जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? द्वितीय पोषी स्तर कहला जाएगा, क्योंकि शाकाहारी जीवों को खाने के लिए दिया गया। हम अक्सर क्या है कंफ्यूज होके क्या करते हैं कि शाकाहारी जब शब्द दिया जाता है तो प्रथम श्रेणी हम करके आते हैं, लेकिन हमारा प्रश्न यहाँ पे दिया गया शाकाहारी जीवों को खाने वाले जो होंगे तो फिर मांसाहारी कहला जाएंगे, तो द्वितीय स्तर पर आ जाएंगे। इनमें से कौन सा परितंत्र का जैव घटक नहीं है? देखिए, विटामिन है, वसा है, प्रोटीन है, खनिज है। देखिए, यहाँ पे परितंत्र का जैव घटक पूछा जा रहा है। जी हाँ साथियों, परितंत्र में जैव घटक पूछा जा रहा है तो विटामिन, वसा, प्रोटीन, ये तीनों परितंत्र के जैव घटक होते हैं, लेकिन जो खनिज दिया गया है ये आपका जैव घटक परितंत्र में आपका नहीं आता है। विटामिन, वसा, प्रोटीन ये आ जाते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर दिया गया है कि वे उपभोक्ता जो दूसरे जंतुओं को जो है अपना भोजन बनाते हैं उन्हें गौण उपभोक्ता कहते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं, आपके अपरभोजी कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं? वे उपभोक्ता जो दूसरे जंतुओं को अपना भोजन बनाते हैं उनको क्या है? गौण उपभोक्ता। ठीक है, जो बिना बैठे दूसरों को खाना बनाया खा लेते हैं अपने आप को क्या? गुणी समझते हैं। कहते हैं ना कि वो गुणी होशियार है, मतलब दूसरे जंतुओं का भोजन अपना खा लेता है, मेहनत कोई और करता है और फल कोई और पाता है, मतलब गौण उपभोक्ता की बात करते हैं। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वे जीव जो भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उत्पादक, उपभोक्ता, जैव घटक या अजैव घटक? वे जीव जो भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहें, यानी मान लीजिए कई दोस्त आप लोग बाहर रहते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, और उनमें से कई दोस्त ऐसे होते हैं जिनसे खाना बनाना नहीं आता, तो क्या दूसरे दोस्तों पर वह आश्रित रहते हैं भोजन के लिए। तो भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित रहना, निर्भर रहना जो कहला जाता है वह कौन सा कहलाता है? वह हमारा कहलाता है उपभोक्ता। हम दूसरे पर निर्भर रहते हैं, भैया जब भोजन बनेगा तभी हम खाएंगे, क्योंकि हमसे तो बन नहीं रहा है। दूसरे पर निर्भर रहे मतलब उपभोक्ता की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, पौधे द्वारा अजैव पदार्थों को जैव पदार्थों में बदलने की जो प्रक्रिया होती है उसे ऊर्जा अंतरण कहलाती है, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाती है, पारिपोषित कहलाता है, या प्रकाश संश्लेषण की बात करते हैं। तो पौधों द्वारा
अजैव पदार्थों को जैव पदार्थों में जो बदलने की प्रक्रिया होती है उसको साथियों उसी को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। जी हाँ साथियों, प्रकाश संश्लेषण की बात करते हैं तो पौधे द्वारा अजैव पदार्थों को जैव पदार्थ में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है। अगला प्रश्न है, अजैव वातावरण तथा उसमें निवास करने वाले जीव जंतु, पेड़ पौधे एवं वनस्पतियों को सम्मिलित करने से किसका निर्माण होता है? परितंत्र का, पारिस्थितिकी अर्थात इकोसिस्टम का, भौतिक तंत्र का या जैव मंडल का होता है? तो अजैव वातावरण तथा उसमें निवास करने वाले जीव जंतु, पेड़ पौधे, वनस्पतियों को सम्मिलित करने से आपके परितंत्र का निर्माण होता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। वे शाकाहारी जो पौधों का आहार करते हैं कौन से पोषी स्तर में आते हैं? प्रथम में आते हैं, द्वितीय में आते हैं, तृतीय में आते हैं, चतुर्थ में आते हैं? वे शाकाहारी जो पौधे का आहार करते हैं वे हमारे प्रथम श्रेणी पर, प्रथम पोषी पर आते हैं। देखिए, जो पेड़ पौधों को खाएगा वह प्रथम पोषी स्तर कहलाएगा, जो पेड़ पौधों को खाने वाले जीवों को खाएगा वह द्वितीय पोषी स्तर कहला जाएगा। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। पौधे या जंतुओं के अपघटित ऊतकों का भोजन करने वाले को उपभोक्ता कहते हैं, उत्पादक कहते हैं, अनादिक कहते हैं, आपके अपरभोजी कहा जाता है। तो पौधे और जंतुओं को अपघटित ऊतकों का जो भोजन करने वाले होते हैं उन्हीं को ही अपरभोजी कहते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला, भौतिक पर्यावरण से अपना भोजन स्वयं बनाने वाले जीव कहलाते हैं, परिपोषित कहलाते हैं, अपघटक कहलाते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं या उत्पादक कहलाते हैं। तो भौतिक पर्यावरण से अपना भोजन स्वयं बनाने वाले जो जीव कहलाते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है? जो पर्यावरण से अपना भोजन स्वयं बनाने वाले होते हैं उनको कहला जाता है उत्पादक। जी हाँ, जो स्वयं भोजन बनाते हैं पर्यावरण से उनको कहा जाता है उत्पादक। ठीक है, तो पेड़ पौधे जो पत्तियां होती हैं ये क्या होते हैं? ये उत्पादक होते हैं, जो पर्यावरण से अपना भोजन ये स्वयं बनाते हैं, ऐसे जीव उत्पादक कहलाते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि परितंत्र का अजैव घटक कौन सा होता है? रासायनिक पदार्थ, वनस्पति, सागरीय जीव या स्थलीय जीव होता है? तो परितंत्र में देखा जाए जो अजैव घटक होता है वह होता है रासायनिक पदार्थ। बाकी जो आपके कहलाते हैं वनस्पति, सागरीय जीव, स्थलीय जीव ये परितंत्र के जैव घटक होते हैं, लेकिन अजैव घटक में आपका रासायनिक पदार्थ आ जाता है। अगला प्रश्न है, 1 किलोग्राम मांस पैदा करने के लिए कितने अनाज की आवश्यकता होती है? 5 किलोग्राम, 6 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 7 किलोग्राम? तो 1 किलोग्राम मांस पैदा करने के लिए लगभग आपके 5 किलो, जी हाँ 4 से 5 किलोग्राम जो है अनाज की आवश्यकता होती है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अंतिम आपका 40वां प्रश्न है, इस प्रैक्टिस सेट का ध्वनि की समान मापन इकाई क्या होती है? डेसिबल, क्रेसिबल, एमीबल, इनमें से कोई नहीं। बहुत ही सरल आसान सा प्रश्न है। इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट करके बताना है और इन 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों का फीडबैक स्कोर आपका क्या है ज़रूर कमेंट करके बताइए। अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। पर्यावरण अध्ययन EVS में अपनी पकड़ मजबूत कीजिए, अपनी ज्ञान की गहराई, अपनी जो जानकारी है, ठीक है, वो GK है, वह डेप्थ को मजबूत कीजिए, पकड़ मजबूत कीजिए, क्योंकि तैयारी यहाँ पे लाजवाब होगी। जब आपकी सब्जेक्ट पर पकड़ होगी तो सिलेक्शन 101% पक्का होगा। मैं आपके साथ जयसवाल सर जल्द मिलता हूँ आपकी अगली क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।